बरसों से जो कराची की बर्बादी हम देख रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार आप किसको देखते हैं, किसको ठहराते हैं? सबने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, सबने कहीं न कहीं कराची के साथ ज़्यादती की है। उसमें जो बड़े मसाइल हैं, मैं आपको बचपन का एक इश्तिहार बताता हूँ, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2 बच्चे खुशहाल घराना, एक रोटी थी, उसमें दिखाते हैं कि बीवी आ जाती है, वो रोटी आधी हो जाती है, फिर एक बच्चा आ जाता है, वो रोटी और छोटी हो जाती है, फिर 2 बच्चे आ जाते हैं, 8 टुकड़े होते हैं, फिर 16 टुकड़े होते हैं, फिर एक-एक निवाला आता है। रोटी को बढ़ाना भी होता है, रोटी के सिर्फ टुकड़े नहीं करने होते हैं। कराची एक ऐसा शहर है जिसके अंदर ग्रो नहीं की जा रही है, यहाँ से कंपनियाँ जा रही हैं, इंडस्ट्रीज़ जा रही हैं, कोई लाहौर चला गया, कोई इंडस्ट्री बेच के बांग्लादेश चला गया, लेकिन इसको तरक्की नहीं दी जा रही। कभी भी मसाइल जब पैदा हो रहे होते हैं ना, तो मसाइल भी पैदा किए जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मसाइल ही पैदा किए जा रहे हैं। रोज़ाना की तादाद में यहाँ पर भर-भर के बसों में बाहर से दूसरे गाँव से आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आना गलत है। भाई बहुत से लोगों का आना सही है। बहुत सारे लोग कराची की तरक्की के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो छोटे-छोटे मज़दूर हैं, अपनी मेहनत मुशक्कत से कमाते हैं, किसी के आगे भीख नहीं माँगते। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब कोई शहर इतनी जगह ही नहीं रखता कि वो आपको रोज़गार दे और आप आके फुटपाथ के ऊपर लेट जाएँ, आप वहाँ पे पिएँ और वहाँ पे नशे करें और वहाँ पर आप मुफ्त के दस्तरखान खाएँ, उसके बाद रात को चोरी डकैती करें, कहीं किसी के तार चोरी कर रहे हैं, कहीं मीटर चोरी हो रहा है। रोज़ की कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि कराची ओवरलोड हो चुका है। किसी भी शहर को ओवरलोड नहीं किया जाता। शहर को चलाने का एक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक डिज़ाइन होता है, एक प्रॉपर प्रिपरेशन होती है, लेकिन ये एक अजीब-सा शहर है, जिसको वो लोग चला रहे हैं, जिसका खुद शहर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। शहर का शहरी मुँह देख रहा है, शहर के शहरी के ऊपर वो लोग आके बैठे हुए हैं, जो शहर के ऊपर मैं उनके बारे में मिसाल दूँगा कि जिनको कमोड और डब्ल्यूसी का भी फ़र्क नहीं पता है। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा, तो आगे मज़ीद बर्बादी होगी। लोग अमूमन 40 साल के बाद रिटायरमेंट की तरफ चले जाते हैं और आप जो है सोशल मीडिया की तरफ आ गए। देखिए, आपने एक शख्स के बारे में आजकल बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है, 80 साल की उम्र में मॉडलिंग की। वो शख्स असल में खुद कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दरअसल उसके साथ जुड़े हुए लोग जो है ना, उन्होंने उसको इतना मोटिवेट किया है। जो उसको कहते थे यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, आप कामयाब होंगे, उन लोगों ने मोटिवेट किया है। अगर इंसान को उसके साथ जुड़े हुए लोग उसको डिग्रेड करें, बोले कि तुम नहीं कर सकते, तुम काम नहीं कर सकते, तुम हमारे यहाँ माशरे में जो है ना, यू कैन डू इट की जगह यू कांट डू इट लफ्ज़ बच्चे को सुनाया जाता है, बच्चे को भी, बड़े को, हर एक को भी। और हमारे यहाँ कोई इंसान बूढ़ा नहीं होता, हमारे यहाँ बूढ़ा बनाया जाता है। हाँ, दुनिया भर में जो है ना, जो रिस्पेक्टफुल वर्ड्स है ना, वो मैडम, सर। हमारे यहाँ क्या है, चाचू, मामू, खालू, यार तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, तुम दाढ़ी रख लो। मतलब हमारे यहाँ हुलिया भी जो है ना, एक ज़बरदस्ती बनवाया जा रहा है। एक आदमी जो मोटिवेट है, एक आदमी जो कामयाब हो सकता है, दुनिया में हज़ारों मिसालें मौजूद हैं। लोगों ने 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में नाम कमाया। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि ज़बरदस्ती बूढ़ा कर दिया जाता है। औरत को भी बूढ़ा किया जाता है, मर्द को भी बूढ़ा किया जाता है। आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि मेरी हम उम्र कोई लड़की होती है ना, तो मैं उससे बेटा करके बोलता हूँ। कोई मुझे पता है कि मेरी माँ की उम्र की है, मैं उसे बहन करके बोलता हूँ। असल में आप कानों में रस बोलें। हम कानों में रस बोलने के बजाय डिग्रेड करते हुए कि अंकल, आंटी, लोगों को मोटिवेट करें। आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जिससे सामने वाला इंस्पायर हो, खुश हो। आप मुस्कुराहट भेजें ना। हमारे माशरे में क्या है कि मुस्कुराहट नहीं भेज रहे, ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं एक दूसरे को कमेंट में भी और वैसे भी पुकारने में, जिससे इंसान जो है बजाय बढ़ने के उसके अंदर ग्रो नहीं होती है और घट रहा होता है, उसकी लाइफ कम होने लगती है। वो ये फील करने लगता है कि यार लगता है मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। बूढ़े हम नहीं होते, बूढ़ा हमारा माशरा बनाता है।